दिल्ली के कृष्ण मेनन हॉल में प्रथम विश्व युद्ध स्वतंत्रता सेनानी आर माधवन पिल्लई का 100वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आर माधवन पिल्लई का जन्म 9 मार्च 1925 में बर्मा में हुआ था। जब वो 16 वर्ष के थे उस समय आर माधवन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को सुना और उनसे प्रभावित होकर 16 वर्ष की आयु में आजाद सिंह फौज में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचे। वहीं आर माधवन पिल्लई ने 2004 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहिब ने प्रथम विश्व युद्ध सिपाही के तौर पर वीर सिपाही पत्र देकर सम्मानित किया गया। आर माधवन पिल्लई के बलिदान को याद किया गया और उनकी जीवनी को पढ़ करके बताया गया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर आर माधवन जी के केक काटकर जन्मदिन को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा, वह पहले एक नागरिक के रूप में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में शामिल हुए और फिर नेताजी के हस्तक्षेप पर वे 1 नवंबर 1947 को 18 वर्ष की आयु में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्हें आजाद हिंद फौज में सिपाही की भर्ती और धन जुटाने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बर्मा के 32 स्थानों से धन एकत्र किया। 1944 में रंगून के जुबली हॉल और सिटी हॉल में धन जुटाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत की आजादी के लिए दुनिया भर में भारतीय समुदाय द्वारा दान किए गए धन का प्रबंधन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी। लेफ्टिनेंट रंगस्वामी माधवन पिल्लई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मई 1945 से दिसंबर 1945 तक रंगून जेल में 8 महीने तक कैद रहे। वह बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ उनपद द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 5 नवंबर 1945 को लाल किले में अंग्रेजों द्वारा मुकदमा चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के पत्र के अनुसार अपनी सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट रंगस्वामी माधवन पिल्लई बहुत मददगार, विश्वसनीय और मेहनती साबित हुए थे और उन्हें कोई भी कार्य सौंपा जा सकता था। 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने आजाद हिंद फौज और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया। जब मलेशिया से आजाद हिंद फौज के सदस्य 2004 में भारत आए तो उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम के साथ उनकी एक बैठक की व्यवस्था की थी। उनके व्यवस्था की थी। 97 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट रंगस्वामी माधवन पिल्लई आजाद हिंद फौज के शायद ही आखिरी जीवित दिग्गजों में से एक हैं। जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और लंबे समय तक उन्होंने एक संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे आप? आज दिल्ली प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंगू सिंह द्वारा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री विजय तोमर जी द्वारा आयोजित आर माधवन जी का जो 100वां जो इनकी 100वीं शताब्दी थी उसको एक भव्य रूप से बनाया और मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जितने भी
राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन सब का सम्मान करता है और लगातार निरंतर ऐसे हम कार्य करते रहते हैं और मानवता के लिए काम करना, मानवता के हित में काम करना और मानवों के लिए काम करना हमारा एक लक्ष्य है। संगठन सत्यमेव जयते ने लेफ्टिनेंट आर माधवन जी का 100वां जन्मदिन मनाया। उसके उपलक्ष्य में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, विभिन्न राज्यों से वहाँ के पदाधिकारी सम्मिलित हुए और ये जो सारा सम्मेलन जो है ये स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के हितों में कार्य कर रही है, उनके उपलक्ष्य आज का ये प्रोग्राम रहा। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और मानवता के लिए जो कार्य करते हैं हम उनका हमेशा साथ रहते हैं और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यही संदेश के साथ में हमारे मंगू सिंह त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका भी यही कहना है और राष्ट्रीय हित, मानवता धर्म सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें राजनीतिक पार्टियां सब बाद में है। आज आपका 100वां जन्मदिन है और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 7वीं स्वतंत्रता सेनानी में संग्राम में रहे हैं। आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज़ाद भारत को? आप सब लोग बना रहे हैं, बड़े खुश हैं, भारत भी है, आप सब देश का अवदान भी है। आपका हक ये देश के अंदर है, पूरा हट के लेना चाहिए, सुख से नहीं बैठना चाहिए, हैं? क्या कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, भरोमान अपने हक के लेने के लिए आगे चलो। अपनी संस्था है, संस्था का साथ ले करके सब काम करिए, मैं आपने हाथ जोड़ करके सब करिए। पता करता हो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, क्या नेता हो, मैंने कैसा काम किया देश का आजाद के लिए, ऐसे ही काम करो आप लोग का, हमसे डबल काम करना चाहिए। माधवन जी, आपने एक आज़ादी के लंबा समय देखा, गुलामी का समय भी देखा, और उस समय में और आज के समय में कितना फ़र्क है और आपकी जो बातें हैं वो कैसे देखी जाएंगी? हमारा उस टाइम में हमारा पास क्या था, 303 राइफल था, उसी से अंग्रेजी मेरे लड़ रहा था। हमारे पास मशीन गन नहीं है, आजकल का दूरबीन लेकर के मारता था ना, वो भी नहीं है हमारे पास। अपने दिमाग से, ताकत से हिंदुस्तान का आज़ाद करने के लिए वो जोश से हम लोग लड़ रहा था। आज की युवा पीढ़ी को, नए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम कितने काम किया, आप नौजवान हो, आज के सब टेक्निकल देश बन गया, दिमाग पे आगे बढ़ गया, आप पावरफुल से काम कर। धन्यवाद। संरक्षक के लिए तो मैं ना नहीं कर पाई, चाहे कितनी भी व्यवस्था रही। मैं रघुवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसी सुंदर सुंदर आयोजन करते हैं जो हमारी नई जनरेशन को एक प्रेरणा देते हैं कि हम अपने पूर्वजों का इतना ध्यान रखें, उनका 100 वर्ष पूरे होने पर जन्मदिन मनाएं। मैं उनको नमन करती हूँ। अपने माधवन पिल्ले ਦੀ ਗਹਿਰਾ ਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ